हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लास के अंदर। और आज हम देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षा के अंदर आए हुए हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल है जो पिछली परीक्षा के अंदर आया हुआ है। तो सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत है वो 89 यानी कि 89 है। उनमें से एक संख्या 35 है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत है वो 89 है और उनमें से एक संख्या है वो 35 है, तो बाकी बची 9 संख्या का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, औसत औसत हमेशा क्या दर्शाता है, योग दर्शाता है। औसत क्या दर्शाता है, योग दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, 10 संख्याओं का औसत कितना देर का है, 89 देर का है। तो औसत क्या दर्शाता है, योग। तो 10 गुणा 89 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 890। यानी कि ये क्या हो गया, 10 संख्याओं का योग हो गया। अब हमारे पास एक संख्या है वो 35 देर की है, यानी कि 10 संख्याओं का योग 890 है और अब हमें एक संख्या है वो 35 दे दी। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, फिर बचा 8। तो 855 ये किसका हो गया, 9 संख्याओं का योग हो गया। औसत हमें पता नहीं है और ये क्या हो गया, योग हो गया 9 संख्याओं का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 9 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये हो गया 9 संख्याओं का योग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इसमें भाग लगा देते हैं। तो 855 के अंदर 9 का हम भाग लगा देंगे। तो 9 नमा 81 यानी कि 9 बार गया, पीछे बचा 4 और इधर से 5 तो 45 और 9 पंजे 45। तो 9 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 95। तो इस प्रकार से ये सवाल ऐसे सरल होएगा। तो अब देखो आगे वाला सवाल है वो इसी पिछले वाले सवाल की तरह है। ये सवाल कहता है 11 संख्याओं का औसत है वो 40 है। यदि इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 38, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 39। तो आपको छठी संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हमारे पास कुल 11 संख्याएं कितनी है, 11। 3 3 6 3 9 10 और 11। ये कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। ये होगी प्रथम 5। और फिर कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 39। तो पीछे बची इस संख्या का ये संख्या क्या है, यानी कि जो ये छठी संख्या है वो संख्या क्या है, यानी कि ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत हमेशा क्या देता है, योग। तो सबसे पहले 11 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 11 गुणा 40 करो भाई, 11 40। 11 गुणा 40 कितने हो गए, 440। अब कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत है वो 38 है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत है वो 38 है। तो इनका भी योग करो, 5 गुणा 38, 8 पंजे 40, 5 3 15, 15 और 4 19, 190। फिर कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है। तो इनका भी योग करो, 5 गुणा 39, 9 पंजे 45, पीछे 4 बचा, 5 15, 15 4 19, यानी कि 195। तो ये मिलके 5 और 5 कितनी हो गई, 10 संख्या हो गई। यानी कि 5 इधर की और 5 इधर की, 10 हो गई। बीच में ये जो बची छठी संख्या है। तो हमारे पास टोटल कितनी थी, 11। और 11 संख्याओं का योग है, तो 11 संख्याओं का योग हो गया 440 और औसत कितना है, 40। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 10 संख्याओं का योग कितना आता है, पहले तो ये करो, 5 9 9 18, 2 और 1 3। यानी कि 10 संख्याओं का योग कितना होता है, 385। और अब 10 ये हो गई और 11 रह गई, तो इनमें से एक निकल जाएगी तो पीछे बचेगी वो छठी संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 440 के अंदर से 385 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, छठी संख्या बचेगी। तो कितना रहता है, 10 में से 5 गया 5, फिर 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 3, यानी कि जो छठी संख्या है वो है 55। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर ये आ गया, यानी कि छठी संख्या है वो 55 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करते हैं हम, क्रमागत यानी कि क्रम से चलेगी। तो
तो जब समान अंतर होगा तो औसत हमेशा क्या होगा, मध्यकांक। सबसे पहले कह रहे हैं मध्यकांक, तो हम क्या करेंगे, 112 है वो मध्यकांक है। अब क्या करेंगे कि 7 है वो कर्मागत संख्या है। कर्मागत मतलब, और ये हो गया मध्य में, इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया 3, और इधर भी 3, तो कितनी हो गई 7। तो अब ये कर्मागत है, तो 112 के बाद में 113, 114 और 115। इधर चलेगी कर्मागत 111, 110 और 109, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये कर्मागत हो गई। ठीक है, तो क्या करना है भाई, अब सवाल कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी क्या है 115। बस सिंपल सा उत्तर आ गया आपके पास। तो दोस्तों सवाल क्या है, किसी कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार है वो 40 किलो है। यदि 5 विद्यार्थी छात्र है वो कक्षा छोड़ के चले जाते हैं तो औसत भार में 4 किलो की कमी हो जाती है। तो जाने वाले छात्रों का कुल भार कितना होगा, यानी कि किसी कक्षा के अंदर 20 लड़के हैं और उनका औसत है वो 40 केजी, यानी कि 20 लड़कों का औसत है वो कितना है, 40 केजी है। ठीक है, और यदि हम उनका क्या कर देते हैं, औसत मतलब क्या दर्शाता है, योग, तो 20 गुणा 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। अब सवाल कहता है कि 5 छात्र है वो कक्षा छोड़ के चले जाते हैं, उनको घर जाना है तो वो घर चले गए। ठीक है, अब पीछे कितने बचे, 15, 5 चले गए तो पीछे 15 बचे ना। अब 15 चले जा, 15 पीछे जाते हैं, जैसे ही वो 4 छोड़ के 5 छोड़ के चले जाते हैं तो औसत भार में 4 की कमी हो जाती है। औसत भार पहले कितना था 40, जैसे ही वो 5 विद्यार्थी छोड़ के जाएंगे औसत भार कितना हो जाएगा, 4 किलो कम हो जाएगा। तो अभी 40 है, फिर 4 कम हो जाएगा, कितने रहेगा 36। तो फिर कितने का रहेगा, 15 छात्रों का औसत भार रहेगा 36 केजी। तो क्या हो जाएगा 15 गुणा 36, तो 15 गुणा 36 कितने होते हैं 540। ठीक है, तो ये तो हो गए 15 का, और इधर है 20 का। जो अब सवाल पूछता है कि जो 5 छात्र वो छोड़ के गए उनका कुल भार कितना है, तो 20 का हो गया 800 और 15 का हो गया 540। ठीक है, तो अब इसमें से ये घटा लेंगे, 0 और 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, यानी कि इधर कितने बचे 5 और इधर कितने बचे 260, यानी कि 5 छात्रों का कुल भार था 260। इस प्रकार ये आप उत्तर निकाल सकते हो। तो देखिए आगे वाला सवाल क्या कह रहे हैं, किसी कक्षा के 360 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है वो 24 अंक है, और यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 29 अंक तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक है वो 20 अंक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी। यानी कि किसी कक्षा के अंदर 360 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक अंक है वो 24 है, और यदि उनमें से लड़कों का है 29 और लड़कियों का है 20 अंक, तो हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे, तो सबसे पहले इधर देखो क्या करना है इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि इनका क्या है, औसत प्राप्तांक दे रखा है, यानी कि लड़कियों का दे रखा है और लड़कों का दे रखा है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ये औसत मिल रहा है और इधर लड़कों का मिल रहा है और इधर लड़कियों का मिल रहा है, तीनों चीज मिल रही है। तो हम इसके अंदर एक चीज लगाएंगे कि टोटल प्राप्तांक कितना है, इधर लिख देंगे लड़कों का और इधर लिख देंगे लड़कियों का। ठीक है, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 29, ठीक है, और लड़कियों का कितना है 20। अब है टोटल प्राप्तांक कितना है 24। अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है, यानी कि क्या करना है, इसमें ये बात करनी है कि जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू में से घटाना है, क्रॉस में घटाना वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 29 है, 29 में से 24 को घटाएंगे यानी कि क्रॉस में ऐसे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा 5, और इधर बड़ी बड़ी वैल्यू क्या है 24, तो 24 में से 20 को घटाएंगे तो इधर क्या बचा 4। आपके पास क्या बचा 4 और 5,
एक अनुपात प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गए? अनुपात। अभी टोटल मिलके कितना है? 9a मान लो, यानी कि प्रत्येक राशि जैसे a है इसको मान लिया और इसी को भी a मान लिया, यानी कि दोनों बराबर है। तो बराबर क्या हो गया भाई? 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। अब सवाल कहता है कि किसी कक्षा के 360 विद्यार्थियों का औसत है। कितने? 360 कहता है। यहाँ पे कितने हुए? 9, यानी कि 9a है वो 360 के क्या है? बराबर में। और a का मान आ जाएगा यहाँ से 360/9, तो a का मान क्या आ जाएगा? 40 आ गया। तो इधर हमारे पास ये लड़के हैं, इधर 4a, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 4a बराबर 4 को गुणा कर देंगे। a का मान कितना है? 40, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 160।